इनवर्स टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। आप में से कोई बताए, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये कैसे एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भाई प्रूव कीजिए कि एफ और जी एक दूसरे का इनवर्स है, तो कैसे प्रूव करोगे? कोई तरीका है आपके पास प्रूव करने का? बोलो बच्चों। अगर हमसे बोल देंगे प्रूव कीजिए कि एक दूसरे का इनवर्स है, कैसे आप प्रूव करोगे? बोलो एनीवन? एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या बात है, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एफ इक्वल टू एक्स, ये दोनों प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये दोनों प्रूव कर दिया तो इससे ये प्रूव होता है कि एफ और जी एक दूसरे का क्या है बच्चों? इनवर्स है। क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग सभी को? बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे हम लोग। ठीक है, चलो। क्या सीखा हमने? एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये भी एक्स होता है, देन जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं। एफ एक्स है, ये वाला क्वेश्चन किया था क्या हमने? एक मिनट को दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम प्रूव करना है एफ और जी एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम ऐसा लिखेंगे। कोई दिक्कत है? बोल, कोई दिक्कत है किसी को? अब जी एक्स के बदले क्या लिखेंगे बच्चों? बोलो, जी एक्स के बदले क्या लिखेंगे? बोलो। हेलो? हेलो बच्चों, मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? हेलो? यस सर। हाँ बोलो, जी एक्स के बदले क्या लिखेंगे? -3 - 5x अपॉन 2x। -3 - 5x बाई 2x। ठीक है, अब बच्चों f के फॉर्मूला में, ठीक है, f ऑफ जी एक्स ढूंढ रहे हैं ना। अब हम लोग ये x हो गया, अब x के फॉर्मूला में ये रख देंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे -3 - 5x अपॉन 2x प्लस 5। ठीक है, तो 2 2 कट हो गया बच्चों, में एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? -3 - 5x प्लस 5x बाय x। ठीक है, ये और ये कट हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे वाला x क्या हो जाएगा? ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये 3 3 कट हो गया, और ऊपर ही -3 है ना। ठीक है, ऊपर -3 है, तो माइनस बाय माइनस ये प्लस x। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब देखो सर रिकॉर्ड, हाँ ठीक। हाँ, g ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई दिक्कत है? अब बताओ एफ एक्स के बदले क्या लिखेंगे? -3 बाय 2x प्लस 5। ठीक है, अब x के फॉर्मूला में ये रखेंगे, है ना। अब x के फॉर्मूला में ये रखेंगे एज x। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये हो गया
-3 -5 और x के बदले अपॉन 2x, ठीक है। ये फॉर्मूला में x के बदले ये रखेंगे 2 और x के बदले क्या रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो -3 2x + 5 + 15 अपॉन 2x + 5 होल डिवाइडेड बाय -6/2x + 5। क्या कट होता हुआ दिख रहा है बच्चों, ये और ये कट हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखो ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या होगा, -6x -15 + 15 अपॉन -6, ये और ये कट, -6 भी कट, तो आगे x। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? यस सर। लो कॉपी कर लो इसको। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। हाँ 1 ऑन टू, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, fx1 = fx2 लिखेंगे। तो fx1 हो जाएगा 4x1² + 12x1 + 15। fx2 क्या होगा, 4x2² + 12x2 + 15। क्या कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या चीज कैंसिल हो जाएगा, 15। 15 हो गया कैंसिल। अब हर एक टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। हर एक टर्म को लेफ्ट साइड लाओगे तो आपको दिख रहा है कुछ कॉमन होता हुआ, ये हो जाएगा 4x1² - 4x2² + 12x1 - 12x2 = 0। तो 4 कॉमन, तो x1² - x2² को लिखेंगे x1 + x2 × x1 - x2। यहाँ पे 12 कॉमन, यहाँ जाएगा x1 - x2। बोलो पूरे से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, बताओ पूरे से, बोलो पूरे से क्या कॉमन x1 होगा, - x2। 4x1 - x2 कॉमन, तो बचेगा x1 + x2 + 3 = 0, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, सुनना मेरी बात, इससे आएगा x1 = x2, एक आएगा, दूसरा आएगा x1 + x2 + 3 = 0। अब आप बताओ, x हमें दे रखा है नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें x क्या दे रखा है बच्चों, नेचुरल नंबर। कभी नेचुरल नंबर का सम 0 आ सकता है क्या, बोलो ये वैलिड है, ये सही है गलत है, बोलो गलत। ये गलत हो गया। तो सिर्फ x1 = x2 आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो क्लियर है ये बात, यस। ठीक है। इतना आप कॉपी कर लो फटाक से, तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया है। फाइंड करने के लिए क्या करना है, ऑन टू या इनटू के लिए हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन y = ना, fx को y लिख दिया, fx के बदले क्या लिख दिया, y, सबको उधर लेके चले गए। तो फॉर्मूला होता है, ये a है, ये b है, ये पूरा c है, तो -b + -b² - 4 × a × c, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो -12, 16 कॉमन निकल जाएगा ना, 16 का रूट 4 होता है, तो 16 9 जा, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बोलो बच्चों कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो अभी ऊपर 4 कॉमन निकाल लेते, तो क्या होगा, -3 + -4 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या होगा, 9 - 15 + y और अपॉन में 8, 4 2 जा, कोई दिक्कत है, नो तो सर। x आ गया, ठीक है। देखो x आ जाएगा -3 प्लस माइनस, ये हो गया √अंडर y - 6/2, कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों, ये आ गया अपना x। तो अब देखो यहाँ कोई बताएगा रेंज क्या होगा, कोई बताएगा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y क्या हो सकता होना चाहिए आपके हिसाब से,
आपके हिसाब से रेंज क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? एनीवन? ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या तो 6 इक्वल टू होगा या 6 से बड़ा, नहीं 6 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट हम नहीं ढूंढ सकते। सर, हमको इसमें रेंज ही बताना था। नहीं नहीं, रेंज नहीं बता था। अब आप मुझे बताओ, ये रेंज हो गया, तो हर एक वाई के लिए एक्स फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना बोलो। यस सर। अच्छा एक और बात, वही वाई होगा यहाँ पे, इसलिए पता है स्पेसिफाई नहीं किया है। अच्छा चलो ये तो हो गया। यहाँ पे सर ये वाई रियल नंबर है ना? हाँ हाँ, पर यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है ना, अभी एक लोचा है यहाँ पे। एक प्रॉब्लम क्या है, रेंज अभी लिखते नहीं है, रेंज वाई से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही वैल्यू होगा जिसके लिए एक्स नेचुरल नंबर आता हो। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका इनवर्स पूछूं तो आप क्या बोलोगे? एफ इनवर्स वाई इक्वल टू, आपको पता माइनस तो ले नहीं सकते, बोलो माइनस नहीं ले सकते, समझ में आ रही बात? यस सर। बोलो। तो अभी ये फाइनली फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन रूट ऑफ एक्स माइनस 6 माइनस 3/2। बोलो कोई दिक्कत है? सर कौन से एक्सरसाइज? ये एक्चुअली रिवीजन चैप्टर बोर्ड के क्वेश्चन से थोड़ा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो आए, ठीक है। रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन से। नेक्स्ट डे से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक, आज नहीं करो बिकॉज आप लोग का भी पेंडिंग होगा। कोई है जिसने कर लिया, चैप्टर टेस्ट भी कर लिया? बोलो बोलो बोलो, चैप्टर टेस्ट भी कर लिया, कोई है? कोई नहीं बोल रहा। जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी अगर इक्वल है, इक्वल और आई के बराबर है, आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखो y इक्वल टू एक्स, आप x1 लोगे तो y भी 1, x2 लोगे तो y भी 2, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब x और y सेम। अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, किसी को याद? अभी आप में से कुछ बच्चों ने बोला था ये फॉर्मूला, याद करो। सर यस, पर का अभी इधर सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि एक्स होना चाहिए ना इज इक्वल टू में। अरे वही x मतलब y, आई लिखा, आई मतलब क्या बोला, y इक्वल टू एक्स लिखा था मैंने भी, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे x मतलब i हो गया, तो सॉरी i मतलब x हो गया। अब ओके बोलो क्या हुआ अब? एफ ऑफ एक्स का इनवर्स होगा जी। हाँ, कहीं भी लिखा हो ना g ऑफ f बराबर f ऑफ g, मतलब g और f एक दूसरे का इनवर्स है। आई समझ बात? g एंड f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अपने को g ढूंढना है। देखो y इक्वल टू क्या हो गया, 10x प्लस 7, इनवर्स ढूंढना है अपने को, मतलब x सब्जेक्ट होना चाहिए। 10x क्या हो गया, बोलो कोई दिक्कत? x क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत? नो तो सर। इनवर्स y क्या हो गया, y माइनस 7/10। तो इनवर्स f इनवर्स को ही, f के इनवर्स को हमने g नाम दिया है, ठीक है, f इनवर्स को हमने नाम क्या दिया, g। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस बोलो सर। बच्चों, लो कॉपी कर लो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपी कर लो। बच्चों देखो, ये मॉड एक्स का ग्राफ कुछ बच्चों को पता होगा, मैं बाद में भी डिराइव करूंगा, डोंट वरी। मॉड एक्स का ग्राफ ना वी शेप का होता है ये। तो देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई ग्राफ जो बनाने के लिए अगर हमें पेन को उठाना पड़ जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो ये वी, मैं देखो आपको बनाते हुए दिखा रहा हूँ, ये वी को हमने बनाया, कहीं भी पेन को लिफ्ट किया क्या, तो बोलो ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। क्लियर है सभी को? मैंने क्या यस। सिखाया, ऐसा कोई ग्राफ जो ड्रॉ करने के लिए पेन को उठाना पड़ जाए वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बोलो क्लियर है? बोलो बच्चों, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ दिखाया आपको, अब आपको दिखाता हूँ y इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x का ग्राफ।
देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ साइंस वाले बच्चों को पता होगा ये। आप ग्राफ का बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कॉमर्स वाले को ग्राफ कैसे ड्रॉ किया उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, आपको तो साफ साफ देख के समझ में आ रहा है क्या ये ग्राफ है स्टेयर केस जैसा बन रहा है? बोलो, सिर्फ मुझे तो इतना ही बताओ कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, बोलो। कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है ना बालक? पेन पेन नहीं उठाना पड़ रहा, देखो तो यश यश सर वो क्या ज्वाइन नहीं होगा क्या वो सारी लाइन? जैसे मैंने बनाया वैसा ही है। ओके फिर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? बोलो, सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। सर ये सब ग्राफ नहीं सीखना ना हमको? नहीं, तुमको बस ग्राफ बना होगा तो तुमसे मतलब पूछ दे एक बार ऐसा, तुमको ग्राफ नहीं सीखना है, साइंस वाले को सीखना है। क्लियर है? बोलो बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। इंट्रेंस एग्जाम में काम आता है। अच्छा, तीसरा वाला मैंने एक साथ दोनों काम कर रहा हूँ, इंट्रेंस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ। ये पता है इसको कोई बोलेगा, इसको क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट को? एनीवन? इसको बोलते हैं ब्रैकेट। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जो होता है ना बच्चों, इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच में ही होगा। जैसे 2 कोई नंबर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0। 2.5 कोई नंबर है, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बोलो, समझ में आ रही बात? 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? बोलो। 0.1। 2 सही। देखो आप ऐसा सकते हो 2 + 0.1। 2 का तो 0 होगा, इंटीजर है, और 0.1 ये नंबर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। जो नंबर 0 से 1 के बीच में होगा वही आंसर होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? 2.99 का क्या होगा? 0.99। 0.9। अब देखो आपको फंसाऊंगा, अब आपको फंसाऊंगा, ठीक है? फंसना नहीं। आप बताओ। -0.3। बिल्कुल, अब देखो नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको कैसे? आप यहाँ देख लो। नो 0.3। फंक्शन। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? -4 + 0.7। अब बोलो, ये तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, क्या होगा? बोलो, क्लियर? बोलो। यस सर। -4 का 0 कैसे होएगा? इंटीजर कोई ना, इंटीजर है। 1 में फ्रैक्शन कुछ होता है 0, 2 में फ्रैक्शन कुछ होगा 0, -2 इंटीजर कोई फ्रैक्शन होगा 0। बात समझ में आ रही है? कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो कभी भी नेगेटिव नंबर होना, तो अगेन ये सब साइंस का हाई लेवल का, आपको तो बस ऐसे आया याद तो बता दिया मैंने, पर आप लोग को नहीं पढ़ना ये सब बात, ठीक है? अभी तो हमें सिर्फ ग्राफ से मतलब है, ऐसा मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या आपको बात समझ में आ गया? नेगेटिव कभी हो तो कैसे ढूंढेंगे, समझ में आ गया? साइंस वाले, कॉमर्स वाले को भी आ ही गया होगा। चल यस एक सर। और पूछ लेता हूँ मैं, एक और पूछ लेता हूँ, देखे जरा बता पाते हो क्या? 0.2। बिल्कुल सही, ये हुई ना बात, क्या बात है? इसको हम लिख देंगे -5 + 0.2, है कि नहीं? क्या बोलते हो? बोलो बच्चों, Yes, sir. क्लियर? यस सर। आप ऐसा भी कर सकते हो, फ्रैक्शन पार्ट एक बार -0.8 मान लो, उसे +1 कर दो, यहाँ भी -0.3 ले लो। अब -0.3 तो होगा नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, तुम ऐसा भी सोच सकते हो, -0.3 में +1 ऐड कर दो। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसका ग्राफ देखें ना बच्चों, ग्राफ कैसा होगा देखो। 1 2 -1 -2 0 3। आपने देखा होगा
फ्रैक्शन पार्ट का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो देखो ग्राफ कैसा होगा। आप देख लो y हमेशा 0 से 1 के बीच में ही है और 1 कभी नहीं है, तभी 1 में मैंने हॉलो सर्कल बना रखा है। अब आप तो मुझे बस इतना बताओ, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस। अरे कृष्णा, तुम बगैर पेन उठाए ग्राफ बना पा रहे हो क्या? मैं तो नहीं बना पा सर वो एक्स एक्सिस से कनेक्ट होके ऐसे बना सकते हैं ना, यू टाइप। देखो ग्राफ देखो, सुनो कैसा है, ऐसा देखो, ये है, फिर ऐसा, फिर ये है, फिर ऐसा। बोलो आप क्या बोलते हो? देखो मैं रेड कलर से बना देता हूँ भाई, आप कंफ्यूज करो, रेड रेड से बना देता हूँ। देखो रुको, जो रेड से वही ग्राफ है। अब क्या बोलते हो? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। बोलो, सभी को समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। लो इसको कॉपी कर लो एक बार। देख लिया क्या? यस सर। ठीक है, और थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक तो ग्राफ से समझ में आ गया, अब सुनना मेरी बात। ठीक है, तो मान लिया कि लेट हो गई है, जा रहे थे ट्रेन लेट जाए या आगे कुछ काम चल रहा था, अचानक से ट्रेन ऑफ ट्रैक हो गई और ट्रेन रुक गई है बहुत देर तक। तो बहुत सारे अलग। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि जीरो पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है क्या? देखो ऐसे कंटिन्यू ग्राफ, अच्छा ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? क्या बताओ, ग्राफ कंटिन्यू ग्राफ से डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब सुनना मेरी बात हो, अब ग्राफ तो बना हुआ है, थियोरेटिकली कैसे हम दिखाएंगे एग्जाम में? हर बार थोड़ा ग्राफ बनाएंगे। अपने को बोर्ड में ग्राफ तो मैंने समझाने के लिए बताया, बोर्ड में ग्राफ से कोई लेना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ग्राफ का, पर आपको करना है थियोरेटिकली। अब सुनना मेरी बात, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। मेरी बात का जवाब देना, साइंस वाले तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ोगे आज, कि अगर x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो हम x इक्वल टू 0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे x इक्वल टू 0 के पास पहुंचेंगे, y क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा? बोलो। 0 होगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर से बोल रहा हूं, सुनना, हमें बोला जा रहा है एट x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए थियोरेटिकली, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा। ये वाला ग्राफ देखो, आपको रेड वाला ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ 0 से छोटा है ना, x 0 से छोटा है। तो जब x 0 से छोटा है तो हम x इक्वल टू 0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे x इक्वल टू 0 की तरफ पहुंचेंगे, y क्या हो जाएगा? 0। अब सुनना मेरी बात, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? ग्रीन से बना रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। सुनना मेरी बात, जब x 0 से बड़ा है, x इक्वल टू 0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जब x इक्वल टू 0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है? बोलो। जैसे x इक्वल टू 0 पे पहुंचेंगे तो y क्या हो जाएगा? बोलो, ऑलमोस्ट बोलो। 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। और अगर आपसे पूछूं ग्राफ में f0 कितना है? 0। तीनों सेम आ जाए तो ग्राफ कंटिन्यूअस, तीनों सेम हो तो ग्राफ कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो हम चेक कर रहे हैं सर एट f0 कैसे फाइंड करेंगे? एक मिनट सुन लो मेरी बात। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों सेम हो तो ग्राफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। नहीं तो
अगर तीनों सेम नहीं तो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। आप क्या बोल रहे हो यश, तुम बताओ। F0 कैसे फाइंड किया? ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है ना पूरा सा बना हुआ, तो जब x 0 तो y कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो, 0 ही है Yes, ना। sir. तो अब हमने क्या सीखा एक चीज भाई, कि ग्राफ 0 पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों सेम होगा तो कंटिन्यूअस। अगर तीनों सेम ना हो तो डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जिन्होंने लिमिट पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अभी लिमिट पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा सिर्फ ये दोनों इक्वल तो लिमिट एग्जिस्ट। कंटिन्यूटी में ये भी एक्स्ट्रा आ जाता है। लिमिट में क्या था? अगर ये दोनों इक्वल तो लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर? मतलब कोई दिक्कत? No. चलो कॉपी कर लो। लिख लिया? Yes, sir. बच्चों पता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ये देखो, x² + 2x + 3, अगर हर जगह x का पावर पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो, 0 भी चलेगा एक बार के लिए, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जब x का पावर या तो इंटीजर भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो पॉलिनोमियल ग्राफ में ना कभी ब्रेक आता नहीं, क्योंकि हर एक x के लिए y ढूंढ सकते हैं। हर एक x के लिए y ढूंढोगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। इसका ग्राफ जो है ना इस टाइप का कुछ बनेगा, तो कहीं ब्रेक नहीं आ रहा। देख लो ग्राफ में ब्रेक कब आता है? जब डिनोमिनेटर में सर 0 आ इसमें जाए। x का पावर क्या होना चाहिए? 0 और पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। x का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ये देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्या? बताओ, ये पॉलिनोमियल है क्या? बोलो। नो सर। नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। पॉलिनोमियल ही कंटिन्यूअस होता है। अब तुम बोलोगे सर क्यों? इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा ना। सॉरी, x = 0 पे ग्राफ बन ही नहीं सकता। x = 0 पे ग्राफ नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? बोलो, जवाब नहीं दे रहे तुम लोग यार। यस सर। है ना? x = 0 लोगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल है, हाँ है ना? बोलो, ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नो सर। फ्रैक्शन में आ गया। अब मैंने क्या बोला था? x का पावर दो चीज, इंटीजर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। सर 0 होएगा तो भी चलेगा ना? 0 भी आएगा, चलेगा। हाँ, ठीक है, ओके। सर पर इसमें अगर x को 0 लेंगे तो भी बनेगा ना? एक मिनट, हाफ पावर में? क्या बोलो? हाफ पावर में तो x को 0 ले सकते हैं। रूट हाफ पावर मतलब √x। नेगेटिव नंबर का रूट ढूंढ सकते हैं क्या? अच्छा। तो ग्राफ बनेगा नहीं। x जब x नेगेटिव तो ग्राफ बना नहीं सकते, ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब बताओ, ये वाला पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? नो सर। क्या प्रॉब्लम है बताओ? पावर x to the power minus। पावर नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, साइन और कॉस ना कंटिन्यूअस होता है, कैसे बताऊं? मान लो साइन x है, आपको पता होगा साइन का ग्राफ ऐसा होता है, पानी के वेव के, कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, चलते रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूअस। ठीक है? यस सर। कॉस का ग्राफ देखो, शायद आप में से कुछ बच्चों को कॉस का ग्राफ याद होगा। इसके ऐसा ही होता है, देखो, बस ये 0 स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। ये भी देखो, ये भी ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। पहले ये कॉपी कर लो फटाफट।
पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। साइन सर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। तुमको नहीं पूछेंगे भाई इतना। हम लोग क्वाड्रेटिक तक का प्लॉट कर सकते हैं, उसके आगे पढ़ाई नहीं है, उसके आगे हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वाड्रेटिक का लास्ट ईयर सिखाया था, याद करो क्वाड्रेटिक चैप्टर में। चलो आगे बढ़ जाए। अच्छा देखो tan का ग्राफ। यस सर। इधर से डिस्टरबेंस आ रहा है यार, कहीं कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है। एक मिनट बच्चों, हेलो। y इक्वल टू tan x। किसी को ग्राफ याद है क्या tan का? किसी को भी बोलो बच्चों, किसी को आता है tan का ग्राफ? अच्छा ओवरऑल आपसे पूछूं, ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? बोलो ओवरऑल। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है बताओ? 0 पाई ना, 0 पे तो कंटिन्यू हो रहा है। 0 पे कहाँ टूट रहा है ग्राफ? देखो 0 पे टूट रहा है क्या? π/2 और -π/2। नहीं बताओ। ऑड मल्टीपल ऑफ 90। 90 के आगे 1, 90 के आगे 3, 90 के आगे 5। डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। पाई पे तो कंटिन्यूअस है, देखो सॉरी 0 पे तो कंटिन्यूअस है, पाई पे भी कंटिन्यूअस। देख लो पाई पे ग्राफ टूट रहा है क्या? बोलो बच्चों। अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि ग्राफ क्या है तो आप बोलोगे सर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। अगर आपसे पूछ दे कोई 0 पे क्या है तो आप क्या बोलोगे? बोलो। कंटिन्यू। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है ना, ग्राफ ब्रेक नहीं करे तो कंटिन्यू है। अच्छा एट x इक्वल टू पाई पे पूछूं तो बोलो, बोलो बच्चों, पाई पे पूछूं तो कंटिन्यू। कंटिन्यूअस। ठीक है। आपसे रुद्र तुम बताना, -π/2 पूछूं तो बोलो, -π/2 पूछूं तो क्या बोलोगे आप? बोलो कोई भी। -π/2 पे क्या बोलोगे आप? कंटिन्यूअस। बोलो कंटिन्यूअस। यस है ना, देखो -90 में कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है। चलो फटाफट कॉपी करो, मैं थोड़े क्वेश्चन सिखा दूं और मैं आपको जो क्वेश्चन बोलूंगा उतना ही करना। अपने हिसाब से क्वेश्चन करोगे आएगा नहीं, ठीक है? बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट हमने नहीं किए। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ और आपको होमवर्क दे दूंगा, उतने क्वेश्चन तो आप कर लेना। मैं एनसीईआरटी वाले को ही बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है? सारे मत करना, आपको आएगा नहीं। अगले क्लास में अपना ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगा। चलो डिलीट कर दें, बोलो। यस सर। ठीक है। अब देखो आईएससी वाले स्टार्ट अगर करेंगे ना 5 नंबर से, ठीक है? 5 नंबर से आप पूरा कर सकते, जहाँ तक करने का मन करे वहाँ तक कर सकते हो। सीबीएसई वाले को बोल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, ठीक है? और क्वेश्चन भी सेम है, जो आईसी का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी पहला क्वेश्चन वही है। कहाँ से कहाँ तक करना है? 5 से लेके आप 15 तक कर लेना, ओके। ठीक है? एक मिनट, मैं सीबीएसई वाले को बता रहा हूँ। सर ये चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है हमारे बुक में? एक ही एक्सरसाइज है। अच्छा है, दोनों में एक ही है। सीबीएसई में कंटिन्यूटी पे एक ही एक्सरसाइज है, पर सीबीएसई में कंटिन्यूटी चैप्टर को डाल दिया डिफरेंशिएशन के अंदर। सुनो बच्चों, सीबीएसई वाला ही मिल गया 5 से। क्या बात, सेम ही क्वेश्चन लगता है यार। सीबीएसई वाले को भी 5 से लेकर 18 तक करना है, ठीक है? 5 to 18। और आईएससी वाले को भी फिर 5 to 18 ही देता हूँ, ठीक है? आईएससी वाले भी 5 to 18 तक करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ, एक आध क्वेश्चन और। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? होमवर्क समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बोलोगे यार क्या क्वेश्चन पूछ दिया, बट इतना इजी तो हमने कभी लाइफ ही नहीं पढ़ा। देखो कॉन्सेप्ट देखना कितना टफ क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x 1 से 2 के बीच में है, जब x हमें बोला जा रहा है 2 पे चेक कीजिए और 3 पे, ठीक है। देखो ग्राफ ब्रेक कहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो 2 पे डाउट है, 3 पे डाउट नहीं है, क्योंकि 2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, 2 से छोटा के लिए अलग है, 2 से बड़ा के लिए अलग है। क्या आपको क्रिटिकल पॉइंट मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो रिपीट क्या हो रहा है, ठीक है। तो 2, अब देखो हमें पहले बोला जा रहा है 2 पे चेक कर ले, तो देखो अभी कैसे करेंगे सॉल्व। एक मिनट, ये हैंग कर गया। अब देखो मैं यहाँ हेडिंग बनाऊंगा, वी आर चेकिंग एट x इक्वल टू 2, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब आप मुझे बताओ जब x 2 से छोटा है तो कौन सा इक्वेशन होगा, पहला या दूसरा? बोलो पहला। पहला वाला। तो x स्क्वायर लिख देंगे, बाद में x के बदले 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये हो गया कि x 2 से छोटा है, धीरे धीरे x इक्वल टू 2 की तरफ बढ़ेंगे ना तो y 4 के करीब बढ़ेगा। इसका मतलब ये, इसका कतई ये मतलब नहीं कि x का वैल्यू 2। समझ में आ रही बात? राइट हैंड लिमिट को बताएगा, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, बोलो। लिमिट x टेंड्स टू, बोलो क्या लिखूं? x टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है, x टेंड्स टू 2 प्लस। बोलो कौन सा इक्वेशन होगा, पहला दूसरा में से? सेकंड वाला। सेकंड वाला है ना। तो ये हो गया 3x माइनस 4, बाद में x के बदले क्या रख देंगे, 2। 3 इंटू 2 माइनस 4 क्या आ रहा है बच्चों, 2। फिर हम ढूंढेंगे f2। f2 के लिए कौन सा इक्वेशन, बोलो f2 के लिए कौन सा इक्वेशन? दूसरा वाला। दूसरा वाला ही, 3 इंटू 2 माइनस 4। क्या तीनों सेम है? नो सर। तो क्या होगा x इक्वल टू 2 पे, डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 2 पे dc। आप एग्जाम में dc मत लिख के आ जाना भाई। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो एट x इक्वल टू 3 पे भी चेक करने बोला जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, बोलो 3 माइनस मतलब 2.9। एक बार के लिए माइंड में रखो, लिखना नहीं कहीं भी 2.9, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो बताओ कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन होगा, बोलो। तो भी सेकंड वाला ही है ना। तो 3 इंटू एक्स के बदले 3 लिख देंगे, कितना आ रहा है? 5। अब बताओ 3 प्लस के लिए, 3 प्लस के लिए कौन सा इक्वेशन, 3 प्लस मतलब 3.1, ठीक है। सेकंड वाला ही आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 4, ये भी 5। f3 के लिए कौन सा, f3 के लिए कौन सा, बोलो। सेकंड। वो भी सेकंड ही आएगा। आपको पहले भी बोला था मैंने। डाउट किस पे था अपने को, शक किस पे था? 2. मर्डर हुआ है कहीं पे, तो अपने को शक तो सिर्फ 2 पे ही था। क्या बोलते हो? क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, बाकी 2 के अलावा हर एक पे कंटिन्यूस ही आएगा। समझ में आ रही बात? Yes. सिर्फ अपने को चेक करने का क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी तो अपने को पता ही है। तो हम लिख देंगे एट x इक्वल टू 3 कंटिन्यूस। कॉपी कर लो। So minimize to क्या बोलो? minimize. हाँ, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा x टेंड्स टू a माइनस। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना हमें एज्यूम करना होता है, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप बताओ जब x का वैल्यू a रखेंगे तो h क्या आएगा, ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा है।
अगर x का वैल्यू a रखेंगे तो h का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आता है, पता होगा। 0 ये भी a, ये भी कट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हर जगह x के बदले a माइनस h। ये कट हो गया, यहाँ भी ये कट हो गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉस माइनस 1/h, कॉस में माइनस हट जाता है। अब देखो ये 0 है, ठीक है, h तो ऑलमोस्ट 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0, बोलो कोई दिक्कत। देखो ये तो वैल्यू है ना, अपने को नहीं पता, ये -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, कॉस का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, पर ये चीज क्या हो गया, 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, बोलो कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत। अब देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, कोई बताएगा, सेम टू सेम करेंगे, क्या होगा राइट हैंड लिमिट में, ऑलमोस्ट a प्लस a प्लस। और आप देख लो जब x टेंड्स टू a प्लस मतलब x a से बड़ा है, तो x a से बड़ा मतलब x a के इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, भी तो fx ही लिखते हैं, सेम टू सेम होगा अब कार्यक्रम। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस a cos 1 अपॉन x माइनस a। फिर से क्या लिखेंगे बोलो आप, x को क्या एज्यूम करेंगे, a a एज्यूम करेंगे, a प्लस h ना, x a प्लस जब h x टेंड्स टू a, जब x का वैल्यू a होगा तो h क्या होगा, 0, पता है हमेशा h तो 0 ही होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a, ये कट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h cos 1/h। अब अगेन देखो ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट में बॉक्स में लिखा है इसका वैल्यू क्या होगा, आपको बताएगा, cos 1/h, ये -1 से 1 के बीच में होगा, ये 0 है, तो 0 हो गया, बोलो कोई दिक्कत। नो सर अच्छा, और f0 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ठीक से देखो, f0 क्या लिखा हुआ है, बोलो, सॉरी fa सॉरी, f a 0 0, तीनों सेम आ गया क्या, देखो a माइनस पे भी 0 आ रहा है, a प्लस पे भी 0 आ रहा है, और fa भी 0, तो हम क्या लिख देंगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्लियर, यस सर ये आप समझ में आ गया, तो अब जो भी क्वेश्चन होता है करो, जो नहीं आएगा अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंडे को, ठीक है। लिख लिया बच्चों, बोलो कोई दिक्कत। रिटर्न चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है।